हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एट द रेट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि CRPF मिनी एसटीएल के लिए जो है वैकेंसी आ चुका है, तो जिसके लिए जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। यदि आप भी फार्म भर चुके हैं और चाहते हैं कि हिंदी का तैयारी बिल्कुल फ्री में करना, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो जो है आप तक समय पर पहुँच सके। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है 1 होने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, प्रतिस्थापित करना है तो साक्ष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साक्ष्य हो गया। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, यह एक प्रकार का क्या है? साक्ष्य है। तो इसका सही मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साक्ष्य। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि रो कांपना मुहावरों का क्या अर्थ है। देखो, रो कांपना मुहावरों का अर्थ क्या है? जैसे कोई जंगल में गया, जंगल में सांप को देख राहुल की रूह कांप गई। क्या हो गई? कि जंगल में सांप को देखकर राहुल की रूह जो है कांप गई। तो यहाँ क्या हो रहा है? डरने का बात हो रहा है। कहने का मतलब बहुत डर गई। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत डरना। क्या हो जाएगा? बहुत डरना। रूह कांपना मुहावरों का अर्थ होता है बहुत डरना। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत डरना। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। जान हथेली पर रखना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। जान हथेली पर रखना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो यानी कि जान हथेली पर रखना मुहावरों का अर्थ जो होता है जीवन को संकट में लाना। क्या होता है? कि जीवन को संकट में लाना। अपने हाथ को क्या कहते हैं? मुहावरों का है जान हथेली पर रखना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि जीवन को अपने संकट में ला डालना। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवन को संकट में डालना। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी कि महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो महादेव का पर्यायवाची शब्द शंकर है। क्या है? शंकर है। और भी महादेव का पर्यायवाची शब्द जैसे नीलकंठ, शंकर हो गया, गंगाधर हो गया, भोलेनाथ हो गया, शंभु हो गया, पशुपति, गौरीनाथ इत्यादि, ये सब जो है महादेव का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शंकर। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। काम से जीप चुराने वाला, यानी कि काम से जी चुराने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? देखो, जो काम से भागता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग कहते हैं कामचोर। क्या कहते हैं? कामचोर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामचोर। कहने का मतलब काम से जी चुराने वाला कामचोर होता है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुने। यानी कि शोक। शोक का विलोम शब्द क्या होगा? शोक का विलोम शब्द क्या होगा? तो शोक का विलोम शब्द हो जाएगा हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष हो जाएगा। शोक का विलोम शब्द जो है हर्ष हो जाएगा। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्ष। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि शुद्ध वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? अतिथि गृह जो है कौन सा लिखा हुआ है जो कि सही है? तो अतिथि गृह जो कैसे होता है? तो ऐसे होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अतिथि गृह। क्या हो जाएगा? अतिथि गृह। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर की इनमें से कौन सा संधि क्या है? विच्छेद सही नहीं है। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? इन देखो, रमेश, रमेश का संधि विच्छेद जो है सही नहीं है। राम प्लस इस दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गलत है। बल्कि नागेश, सुरेश, महेश इसका सब सही है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रमेश। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि विषाद शब्द का विपरार्थक शब्द क्या है? विषाद शब्द का विपरार्थक शब्द है। तो विषाद शब्द का विपरार्थक शब्द जो है वह आह्लाद है। क्या है? आह्लाद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आह्लाद। विषाद शब्द का विपरार्थक शब्द जो है वह आह्लाद हो जाएगा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आह्लाद। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किरण का पर्यायवाची शब्द जो है प्रकाश नहीं है। क्या नहीं है? तो प्रकाश नहीं है। किरण का पर्यायवाची शब्द जो है प्रकाश नहीं है, बल्कि आंसू, रश्मि, मयूख ये सब है। लेकिन क्या है? प्रकाश जो है किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है 11 नंबर की पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पंचवटी जो है किसकी रचना है? पंचवटी किसकी रचना है? तो पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। पंचवटी किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर में प्रश्न है कि कौन सा वाक्य मतलब अशुद्ध है? कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? यह कैसे संभव है? ये भी सही है। सप्रमाण उत्तर दीजिए। यही तो सही लग रहा है। तुम वापस आओ, ये भी सही है। लेकिन 1 नंबर में क्या है कि सारे देश भर में यह बात फैल गई, ये क्या है? गलत है। तो मतलब अशुद्ध वाक्य है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सारे देश भर में यह बात फैल गई। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में जो है दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीर्घ संधि। पुस्तकालय में जो है दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद है। क्या है? अरविंद है। क्या है? अरविंद है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद है। और कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे पंकज हो गया, नीरज हो गया, सरोज हो गया, जलज हो गया, अम्बुज हो गया, ये सब जो है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर जो है 14 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरविंद। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर में प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कभी बूढ़ा ना हो। उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अज्जर कहते हैं। मतलब कभी भी वो नहीं मरने वाला है, ये वो ना, मतलब जैसे होता है देहात गाँव में, मतलब ये सब होता है कि उसको क्या कहते हैं हम लोग? अज्जर है, वो कभी भी कुछ नहीं होगा। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम लोग अज्जर कहते हैं। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्जर। अगला प्रश्न आगे जो है गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया? गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ठीक है, तो करना है, तो चलिए करते हैं। तो 16 नंबर में प्रश्न है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो अभिशाप होगा। क्या होगा? अभिशाप। क्या हो जाएगा? अभिशाप हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि गद्यांश में सांकेतिक स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो समस्याएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समस्याएं हो जाएगा। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समस्याएं। अगला प्रश्न तो 3 का यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 के लिए मतलब उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 18 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोका। क्या हो जाएगा? रोका हो जाएगा। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए जो है उपयुक्त शब्द वो रोका हो जाएगा। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोका। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि उपयुक्त मतलब रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो वो मनुष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्यों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनुष्यों हो जाएगा। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनुष्यों। क्या हो जाएगा? मनुष्यों। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 5 के लिए उपयुक्त शब्द जो है पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।